हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि क्लास। आप सबका निधि क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी कराएंगे, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 हमारा हो रहा था कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा मिट्टी होगा, ठीक है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक हुआ था आप लोगों का, वो आपका जलवायु हुआ था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मिट्टी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिट्टी के बारे में। तो आपका प्रीवियस टॉपिक का एक क्वेश्चन बाकी रह गए थे। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट करा देती हूँ फटाफट से। तो जो हमारा इसमें से क्वेश्चंस था आपका कि भारत पर मौसमी वायु का प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है मौसमी वायु का, जलवायु का। तो आंसर था हमारा, मौसमी वायु के पहले या बाद में आने के ऊपर फसलों का उत्पादन निर्भर रहता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा एक ही परिमाण में नहीं होती है। वर्षा अच्छी होने से किसानों को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन वर्षा कम होने से उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ती है। मौसमी वर्षा के साथ भारत के कई राज्यों में नवान्न, ओणम, बिहू अनेक तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। अधिक वर्षा होने पर कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। इसी प्रकार यदि वर्षा कम हुई तो कई राज्यों में सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा मौसमी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक मिट्टी है, भारत की मिट्टी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, भूपृष्ठ के ऊपरी पतले स्तर को मिट्टी कहते हैं, जहां उद्भिजों को जन्म होता है। शिलाओं का टूटना, जीवित और मृत उद्भिज और प्राणी का शरीर, खनिज पदार्थ, जलवायु इत्यादि मिट्टी बनने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण कैसे बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा, जलवायु, चट्टान, जैव पदार्थ, भू प्रकृति और समय के ऊपर मिट्टी की संरचना निर्भर रहती है। मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है। जितना ज़्यादा समय उसके बनने में लगेगा वह उतना ही मिट्टी परिणत होगी, वो अच्छी बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की सृष्टि किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो मिट्टी की जो सृष्टि है भू प्राकृतिक, जलवायु, जैव पदार्थ, समय, आदि, शिला इत्यादि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी है हमारा 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सा मिट्टी होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। पर्वतीय मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरु मिट्टी, ठीक है। मरु मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी भी बोला जाता है और पीली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का वर्णन करें। तो फर्स्ट है हमारा पर्वतीय मिट्टी। तो हम यहाँ पे कितने प्रकार की होती है यहाँ पे हमने लिख दिया था, तो इसलिए इसका आंसर हमने नहीं लिखा। प्रत्येक का वर्णन करें तो मैं हर एक पार्ट का यहाँ पे वर्णन करूँगी, डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टी क्या है, प्रधानतः आर्द्र शीतोष्ण जलवायु में इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जैव पदार्थ अधिक परिमाण में होते हैं। चाय, कॉफ़ी, कई तरह के मसाले इस मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्षिणात्य पर्वतीय क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा पीली मिट्टी, नदी द्वारा लाए गए कणों से यह मिट्टी बनती है। यह उर्वर होती है। इस मिट्टी में प्राय हर तरह के फसलों की खेती होती है। नदी के पलावन भूमि और द्वीप क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। भारत में उर्वर नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और अनुवर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि खादर और भांगर किसे कहा जाता है, तो आप भारत में यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। उर्वर नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और अनुवर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा और असम में इस मिट्टी का एक विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। आपका बेसिक मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती किस मिट्टी में की जाती है और वो मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, अधिक मात्रा में,
ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अगर आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। चलिए नेक्स्ट हमारा है लाल मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान के अनेक वर्षों में चूर्ण बन जाते हैं, इस मिट्टी का निर्माण होता है। लोहा का परिमाण अधिक होने से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो आंसर होगा कि इसमें लोहा की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इस बिना सिंचाई के इस मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती है, इसमें खेती ना के बराबर होती है क्योंकि इसमें लोहा का जो अंश है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस मिट्टी में क्या है, ज्वार, बाजरा, बादाम, तंबाकू, चना की खेती होती है। और ये जो मिट्टी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या होगा, ये बेसाल्ट चट्टान वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह मिट्टी उर्वर यथेष्ट होती है। कपास, गन्ना और चीनी बादाम की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों एवं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी लेटराइट मिट्टी। बहुत अधिक उष्णता और वर्षा वाले क्षेत्र में यह पर्यावरण में शुष्क और आर्द्र ऋतु रहती है, वहाँ इस मिट्टी का निर्माण होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी अनुवर होती है। चीनी बादाम और ज्वार, बाजरा, रागी इस मिट्टी में पैदा होते हैं। छोटा नागपुर की पठार भूमि, पर्वत घाट और पश्चिमी घाट के पर्वतों के कुछ भाग एवं मेघालय मालभूमि का अधिकांश भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मरुस्थलीय भूमि, ठीक है। तो चलिए मरुस्थलीय भूमि या मरुभूमि। बहुत कम वर्षा और अत्यधिक उष्णता वाले क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अनुवर है। इस मिट्टी के दाने मोटे और छिद्र युक्त होते हैं। जल धारण करने की क्षमता कम होती है। यह मिट्टी अनुवर है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण इस अंचल की मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक है। इस मिट्टी में प्रधानतः ज्वार, बाजरा, रागी की खेती की जाती है। राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बाकी की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।